आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 7 को पूरी अच्छी तरह से ख़त्म कर दिए थे और उसके एक एक थ्योरम को और उसके एक एक सवालों को हम अच्छी तरह से ख़त्म किए हुए थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। दिया है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में हमको पढ़ना है। हम पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब देखो, आज से प्रॉपर वीडियो डाला जाएगा। देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज। देखो, 4 रेखाखंडों को मिलाने से बना आकृति क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ पे लिखा है इसका डिफिनीशन। देखो चतुर्भुज का यहाँ पे हमें डिफिनीशन लिखे हैं। कह रहा है 4 रेखाखंडों के मिलने से बने आकृति को, 4 रेखाखंड यानी 4 लाइन सेगमेंट को अगर हम मिलाते हैं तो उसे बने आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, ये क्लियर हो गया चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब देखो, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यहाँ पढ़ना है हमें चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स और अपोजिट साइड्स पढ़ना है और पढ़ना है हमें क्रमागत भुजाएं यानी कॉन्सिक्यूटिव साइड्स और समूह कोण यानी अपोजिट एंगल्स और क्रमागत कोण यानी कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स को हमें पढ़ना है। अब हम इसे एक एक कर को देखेंगे। यहाँ पे हमें देखो, पहला देखेंगे सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स। सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड्स क्या होता है? देखो, कह रहा है चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चतुर्भुज की वे 2 भुजाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो क्या कहलाएंगी? सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। देखो, अगर हम चतुर्भुज हम बनाते हैं, यहाँ पे ये क्या हुआ? हमारा चतुर्भुज हुआ। देखो, चतुर्भुज क्या होता है? यानी अगर ये एक रेखाखंड, देखो चतुर्भुज किसे कहते हैं? अगर हम रेखाखंड लिए और एक और रेखाखंड लिए, ये अगर ये 2 रेखाखंड हुआ और यहाँ से एक और खींचे रेखाखंड और इसको एक और खींच दे यहाँ पे, ये हमारा क्या हुआ? चतुर्भुज। देखो, कह रहा चतुर्भुज की 2 भुजाएं, ये हमारा चतुर्भुज हुआ। इसका नाम होते A B C D। ये हमारा क्या हुआ? चतुर्भुज हुआ। चतुर्भुज की 2 भुजाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यहाँ पे कौन सी 2 भुजा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है? ध्यान से देखो और बताओ। देखो, ये AB है जो ये भुजा और ये भुजा क्या है? ये समांतर है, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो AB और CD क्या होगा? ये हमारा सम्मुख भुजाएं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 नंबर में AB और CD अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स AB और CD क्या है? हमारा अपोजिट साइड से यहाँ पे। और BD और AC यहाँ पे देखो, ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ये भुजा और ये भुजा, क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं ना। क्या है ये? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये दूसरा मतलब हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड क्या होगा? AC और BD क्या है? अपोजिट साइड्स हैं। देखो, ये समानांतर नहीं है। ये जो साइड्स है हमारा, ये क्या है? हमारा समानांतर नहीं दिया है, नहीं है। अब देखो, यहाँ पे पढ़ना है क्रमागत भुजाएं यानी कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। कॉन्सिक्यूटिव साइड क्या होता है? क्रमागत भुजाएं क्या होता है? हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, क्वाड्रिलेटरल की 2 भुजाएं जिनको एक उभयनिष्ठ प्रांत बिंदु हो, यानी चतुर्भुज की वैसी 2 भुजाएं जिसका एक उभयनिष्ठ क्या हो? प्रांत बिंदु हो यानी इनिशियल पॉइंट हो। देखो, अगर ये हमारा चतुर्भुज हुआ, ABCD, तो ये क्या? तो ये हमारा क्रमागत भुजाएं क्या कहलाएंगे? क्रमागत भुजाएं हमारा क्या होगा? देखो, यहाँ पे क्रमागत भुजाएं क्या होगा? जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो। अगर देखो यहाँ पे अगर इसका इनिशियल पॉइंट देखो, AD और DC का इनिशियल पॉइंट क्या है? हमारा यहाँ पे D है। AD और DC का क्या है? हमारा इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे कौन सा है?
डी है, तो यहाँ पे क्रमागत भुजाएं क्या होगी? देखो पहला क्या होगा, AD और DC, ये क्या होगा हमारा क्रमागत भुजाएं होगा, कंसेक्यूटिव साइड्स होगा। और दूसरा, अब दूसरा देखो यहाँ पे अगर हम इस वर्टेक्स पे पहुँचे और यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ से देखो AD और AB क्या होगा, AD और AB ये हमारा क्या होगा, कंसेक्यूटिव साइड्स होगा। अब देखो अगर हम इस वर्टेक्स से चलें और इसको हम इनिशियल पॉइंट मान लें, तो यहाँ पे देखो BA और BC क्या होगा, BA और BC क्या होगा, कंसेक्यूटिव साइड्स होगा हमारा। और देखो अगर हम इस वर्टेक्स पे चलें तो क्या होगा, यहाँ पे CD और CB ये क्या होगा हमारा, कंसेक्यूटिव साइड्स होगा। अब हमें पढ़ना है समूह कोण यानी अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होगा, अगर मान लो कि यही हम इसी फिगर से हम यहाँ पे बताते हैं, देखो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो अगर ये इसके अपोजिट ये एंगल होगा और इसके अपोजिट ये एंगल होगा। कोण D के अपोजिट कोण B होगा और कोण A के अपोजिट कोण C होगा। तो अपोजिट एंगल्स क्या होगा, कोण A और कोण C क्या है, कोण A और कोण C क्या है हमारा, अपोजिट एंगल्स है, कोण A और कोण C क्या है हमारा, अपोजिट एंगल्स है। और यहाँ पे 2 नंबर कोण B और कोण D क्या है हमारा, अपोजिट एंगल्स है, कोण B और कोण D ये क्या है हमारा, अपोजिट एंगल्स है। अब हमें पढ़ना है क्रमागत कोण यानी कंसेक्यूटिव एंगल्स। कंसेक्यूटिव में क्रमागत मतलब होता है एक क्रम में। देखो अगर हम चतुर्भुज ले लिए, अगर यही चतुर्भुज हुआ हमारा, अगर हम ये चतुर्भुज ले तो क्रमागत मतलब दो मतलब क्रमागत कोण, यानी हम अगर ये कोण ले लिए तो हमें इसका क्रमागत मतलब इसके बाद वाला ठीक कोण लेना होगा हमें। अगर नहीं तो हम ये कोण ले सकते हैं, नहीं तो हम ये कोण ले सकते हैं। तो क्रमागत कोण क्या होगा, फिगर बना देते हैं हम यहाँ पे। तो क्रमागत कोण क्या होगा हमें यहाँ पे जानना है। देखो क्रमागत मतलब लगातार, अगर हम कोण C ले लिए हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण D, यानी कोण C और कोण D क्या होगा, कोण C और कोण D क्या होगा, कंसेक्यूटिव एंगल्स होगा। और देखो और क्या होगा, कोण D, अगर हम जब हम D लिए तो क्या होगा, D और B होगा, D और B क्या होगा हमारा, कंसेक्यूटिव एंगल्स होगा। अब देखो 3 नंबर, अगर हम ये एंगल्स ले लिए, अगर हम कोण B ले लिए यहाँ पे, तो कोण B और कोण A क्या होगा, कंसेक्यूटिव एंगल्स। इसी प्रकार हमारा कोण A और कोण C भी क्या होगा, कंसेक्यूटिव एंगल्स होगा। अब देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है विकर्ण यानी डायगोनल क्या है, ये हम बताएंगे यहाँ पे। देखो अगर कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, तो इसके कोई एक, अगर ये चतुर्भुज है इसका हम एक वर्टेक्स ले लेते हैं ये, और इसके अपोजिट वर्टेक्स अगर हम कोई ले लेते हैं, अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, मान लो ये चतुर्भुज हुआ ABCD, अगर ये चतुर्भुज हुआ हमारा, तो इसका हम अपोजिट, अगर हम ये वर्टेक्स लिए और इसका हम इस वर्टेक्स का अगर हम अपोजिट क्या लेंगे, वर्टेक्स लेंगे, अगर हम इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स यानी कोण B होगा। तो ये जो अगर ये 2 एंगल्स हुआ तो हम इस यानी हम दोनों वर्टेक्स को अगर हम मिला दें तो क्या होगा, ये हमारा डायगोनल होगा। अगर हम इस वर्टेक्स कोई वर्टेक्स लिए और उसके अपोजिट वर्टेक्स लिए तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, ये DA होगा। अगर हम इसे हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक विकर्ण हो जाएगा, एक AD विकर्ण हो जाएगा और एक BC विकर्ण हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AD और
AD और BC बीकॉन है। ये क्या हो गया? AD और BC क्या है? बीकॉन है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा।